हेलो फ्रेंड्स। हम अपने मिशन ज्योग्राफी चैनल के माध्यम से आपके लिए लेके आ रहे हैं नए नए वीडियोज, जिसमें आपको मिलेगा हर प्रकार का मैटर, फर्स्ट ग्रेड, रीट, पुलिस, पटवार, ग्रामसेवक आदि से संबंधित। तो आज हम बात करते हैं ग्लोब की, क्योंकि अपन भूगोल का यदि टॉपिक लेते हैं तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि ग्लोब है कैसा, उसमें है क्या, क्यों बनाया गया आदि कई तरह के प्रश्न हमारे दिमाग में जो पैदा होते हैं उनको अपन सोल्व करते हैं। तो ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप होता है, पृथ्वी का मॉडल होता है। इस ग्लोब की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? तो हमारी जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी पर किसी स्थान को नाम व पहचान देने के लिए, हमने एक मॉडल तैयार किया और के लिए काल्पनिक रेखाओं का, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाओं का एक ग्रिड तैयार किया। क्या तैयार किया? ग्रिड तैयार किया, जो ग्लोब कहलाता है। ये जाल एक काल्पनिक रेखाओं का जाल है, पृथ्वी का मॉडल है। इसमें जो खड़ी रेखाएं आपको नजर आ रही है, ये वाली, ये खड़ी रेखाएं देशांतर कहलाती है। और जिसमें जो वृत्ताकार जो आड़ी रेखाएं आपको नजर आ रही है, ये अक्षांश कहलाती है। अर्थात अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को अपन ग्लोब कहते हैं। इसमें रेखाएं जो डाल रखी है, जो अपन ने अक्षांश और देशांतर रेखाएं डाल रखी है, जो सबसे मध्य में जो वृत्ताकार है वो 0 डिग्री नाम दिया अपन ने इसको, और 0 डिग्री को भूमध्य रेखा, 0 डिग्री जो अक्षांश है उसको अपने क्या नाम दिया है? भूमध्य रेखा नाम दिया है। इसका दूसरा नाम भी है, इसको दूसरे नाम से भी पुकारते हैं। दूसरा नाम है विषुवत रेखा, दूसरा विषुवत रेखा के नाम से भी इसको पुकारते हैं। तो जो अक्षांश जो है, ये जो इस प्रकार से पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है रेखा, जो अक्षांश है, वो अक्षांश से यदि कुल कितने हैं, यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम देखें तो कुल अक्षांश जो है वो है 181। दूसरा बिंदु आता है कि अक्षांश 181 है तो अक्षांश वृत्त कितने हैं, क्योंकि अक्षांश तो जो रेखा है जो वृत्त बनाती है। तो अक्षांश से वृत्त जो है वो 179। दो कम हो गए। कम कैसे हो गए? क्योंकि 90 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश ये अक्ष है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो अक्ष है। तो ये सिर्फ बिंदु है, नहीं कि वर्त। इसलिए वर्त कितने रह जाते हैं? 179। अक्षांश कितने रह जाते हैं? होते हैं 181। इसी प्रकार से जब देशांतर की बात करें तो देशांतर टोटल जो है वो यहाँ से शुरू होता है। ये 0 डिग्री जो ग्रीनविच है, 0 डिग्री जो ग्रीनविच है यहाँ से शुरू होता है और पृथ्वी के चारों ओर घूम करके पुनः यहाँ आता है। अर्थात देशांतर जो है दोनों ध्रुवों को मिलाता है। इसका मतलब ये वर्त नहीं बनाता, बल्कि क्या बनाता है? अर्धवर्त बनाता है। अर्धवर्त बनाता है और 0 से शुरू होकर के पुनः चारों ओर से घूम करके और पुनः इसी 0 पे यानी 360 आ जाता है। अर्थात कुल देशांतर कितने हो जाते हैं? 360। देशांतर 360, अक्षांश 181। ठीक है। अब अपन देखते हैं जो अक्षांश से 181 है, जो व्रत है उसमें महत्वपूर्ण कई व्रत है जो हमारी जो पृथ्वी है उसको कई परिमंडलों में बांटते हैं। तो अपन यहाँ देखें कि ये जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी, इसको नाम दिया है मकर रेखा। उसी प्रकार से 66.5 डिग्री
दक्षिणी अक्षांश, इसको नाम दिया है अंटार्कटिक वर्त, अंटार्कटिक वर्त। ठीक है, इसी रूप में अपन ये देखें उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जो अक्षांश है उसको अपन नाम दिया है कर्क रेखा, और 66.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश वर्त है उसको नाम दिया है आर्कटिक वर्त, आर्कटिक वर्त नाम दिया है। ठीक है, अब ये जो आर्कटिक वर्त, अंटार्कटिक वर्त, उसके बाद में ध्रुव है उत्तरी और दक्षिणी। ठीक है, अब इसमें जो 23.5 कर्क रेखा से 23.5 मकर रेखा के बीच का ये जो भाग है यहां से यहां तक का, इसको भी अपने एक नाम दे रखा है, यानी ये जो रेखाएं है अक्षांश वर्त जो है कर्क, मकर रेखा, आर्कटिक वर्त, अंटार्कटिक वर्त, आर्कटिक वर्त जो है ये इनको संपूर्ण पृथ्वी को 3 कटिबंधों में बांटता है, 3 कटिबंधों में बांटता है। ये जो पहला है जिसको मैं यहाँ एक संकेत दे देता हूँ, मान लिया कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में, इसको मैं ये संकेत दे दूं तो ये जो संकेत है उस यानी कर्क और मकर रेखाओं के बीच का भाग जो है वो है उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। उष्ण है क्योंकि सूर्य की जो आभासी गति होती है वो कर्क और मकर रेखा के बीच में होती है, अर्थात पृथ्वी भ्रमण करती हुई अपने अक्ष पर घूमती हुई, और अपने कक्ष में 2 गतियां होती है पृथ्वी की, आगे एक टॉपिक आएगा पृथ्वी की गतियां, ये रीट से रिलेटेड भी है, रीट के अंदर भी ये की बार नया टॉपिक जोड़ा है पृथ्वी की गतियां, जो बिल्कुल इसको सोल्व करेंगे अपन। तो पृथ्वी का एक तो अपने अक्ष पर उसकी गति होती है और एक अपने कक्ष पर होती है। अपने अक्ष पर पृथ्वी जैसे कि 23.5 डिग्री झुकी हुई है, अपने कक्ष पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है, इसी झुकाव के बेस पे अपन ये जो रेखाएं है डाली गई है, तो वो बात अपन आगे करेंगे। तो 23.5 से 23.5 कर्क और मकर रेखाओं के बीच वाला जो कटिबंध है उष्ण कटिबंध कहलाता है। दूसरा है 66.5 से 23.5 से 66 दोनों गोलार्धों में, इसको मैं बी नाम दे दूं तो यह कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, और उसके बाद में यदि 66.5 से ध्रुव तक दोनों गोलार्धों में ये जो भाग है इसको यदि मैं सी नाम दे दूं तो यह कहलाता है शीत कटिबंध, क्योंकि यह कटिबंध जो है इन्हीं के बेस पे हमारी जो संपूर्ण पृथ्वी है उसकी जलवायु तय होती है, क्योंकि सूर्य की जो आभासी गति होती है कर्क और मकर रेखाओं के बीच में होती है, उसी के आधार पर ये कटिबंध तैयार किए गए हैं। क्योंकि यहाँ सूर्य की रेडिएशन जो सीधी पड़ती है, सीधी पड़ने के कारण इस भाग में जो सौर विकिरण है उसका तापमान अधिक प्राप्त होता है। उसके बाद में जो जो ध्रुव पर की ओर जाते हैं तो सूर्य की जो किरणें हैं उसका नतिकोण बढ़ जाता है, अर्थात उसका तिरछापन बढ़ जाता है। तिरछापन बढ़ने के कारण सूर्य की जो का तापमान है वो कम प्राप्त होता है, और ये भाग जो है इसकी बजाय ठंडा रहता है। और ऊपर अपन जाते हैं ध्रुव के आसपास में, ध्रुव के पास तो इसका जो तिरछापन और अधिक बढ़ जाता है, उसके कारण यहाँ पर और भी ज़्यादा ठंड रहती है, यानी सूर्य की तापमान की कमी होती है, तो सूर्य का तापमान नहीं पहुँच पाता है। तो ये इसके 3 कटिबंध थे, यहाँ से यहाँ तक उष्ण कटिबंध कर्क मकर रेखा के बीच में। दूसरा 66 से 23 से 66 दक्षिण दोनों गोलार्धों में अपन देखा शीतोष्ण कटिबंध, और 66 से उत्तरी ध्रुव है, 66 दक्षिण ध्रुव है, दोनों भागों में शीत कटिबंध है। तो ये थे 3 कटिबंध। अब अपन इसमें देखते हैं कि जो अक्षांश और देशांतर जो रेखाएं हैं, उन अक्षांश जो रेखाएं हैं वो किस प्रकार से डाली गई है, देशांतर रेखाएं हैं वो किस प्रकार से डाली गई है। तो अपन देख ही लिया कि ये सब क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं, अर्थात
कल्पना के बेस पे तैयार करके, यानी कल्पना के माध्यम से ही इनको ढाला गया है। वैसे अपन देखें कि मैनुअली कुछ प्रकार से ऐसे घूम करके डाला, ऐसा कुछ नहीं है, कल्पना के बेस पे, इसलिए इनको काल्पनिक रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश देशांत रेखाएं क्या करती है, ये क्या बताती है, तो अपन देखते हैं कि हमारा जो ग्रीनविच है, ये ग्रीनविच जो 0 डिग्री है, यहाँ से संपूर्ण अपना विश्व जो है उसका समय, जिसको अपन कहें कि संपूर्ण विश्व का समय, संपूर्ण विश्व की जो घड़ियां हैं वो इसी बेस पे अपना समय बताती है। और एक देश से दूसरे देश का जो मानक ग्रीनविच होता है, मानक जो यामोत्तर होता है या देशांतर होता है, वो अलग अलग होता है और उसी के आधार पर प्रत्येक देश का अपना समय निर्धारित होता है। तो देशांतर जो है ये किसी भी देश विशेष का समय तय करती है। ठीक है, उसी प्रकार से अक्षांश जो वर्त है वो ऊपर भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर, ध्रुव की ओर, भूमध्य रेखा से दक्षिण ध्रुव यानी दक्षिण की ओर, दोनों ओर ये वर्ताकार रूप में डाली गई है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, जो अक्षांश रेखाएं हैं, दो अक्षांशों के बीच लगभग 111 किलोमीटर की दूरी होती है, सभी में समान, यानी सभी अक्षांशों के बीच में लगभग समान दूरी होती है 111 किलोमीटर के लगभग। और दो देशांतरों के बीच भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक दूरी, यानी अर्थात 111.3 किलोमीटर होती है। ये महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद ध्रुवों की ओर बढ़ने पर, ध्रुवों की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी के मध्य की दूरी घटती जाती है, और अपन जो ही ध्रुव पे पहुंचते हैं तो ये आपस में मिल जाते हैं। ध्रुव पर देशांतर आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, यानी ध्रुव पे पहुंचते पहुंचते सारे देशांतर एक जगह मिल जाते हैं। और अक्षांश जो है वो वर्त बनाते हैं, उनके बीच में लगभग 111 किलोमीटर की दूरी होती है और सभी जगह समान होती है, लगभग समान होती है। क्योंकि थोड़ा चेंज तो होता है कि ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो अक्षांशों के बीच की दूरी भी थोड़ी सी बढ़ती है, लेकिन अपन ऐसा माना जाता है कि लगभग सभी देशांत अक्षांश जो है बराबर दूरी पर डाले गए हैं। तो ये अपना प्रतिरूप ग्लोब और उसमें अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अगले वीडियो में अपन देखेंगे कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो संपूर्ण विश्व है, उसमें देशों की स्थिति, कौन से महाद्वीप है, महाद्वीपों की स्थिति, महासागरों की स्थिति, उसके बारे में अगले वीडियो में जरूर देखेंगे। तो आप